यूनुस, पहले आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की, कमाल की बैटिंग की है, और तजुर्बे का कोई नेमुल बतल नहीं होता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी टीमों को जो है वो काफी अरसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बस ऑलमोस्ट 11 रन रह गए हैं इकबाल भाई, और हमारे डेटा गुरु ने जिस तरह कहा था, मुझे लगता है इस ओवर में शायद खत्म ही हो जाए मैच। अमेजिंग बैट्समैनशिप नजर है इनकी तरफ से। जो पार्टनरशिप हुई है उसमें बहुत सारे सिंगल, डबल्स और बाउंड्रियां हैं, और यही वो बात जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं ना, कि वन साइडेड मैचेस क्यों होते हैं। क्यों? तो जब यहाँ इस तरह लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में इस तरह के एक्सपर्ट बैटर बैटिंग करेंगे, तो फिर ये जो बाजू का हम बात करते हैं ना कि ये जो लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, अगर ये पहली इनिंग इसी तरह ये अगर करते तो इस वक्त ये एटलीस्ट कम से कम इस सिचुएशन से ये 220-225 रन करते हैं। आप समझते हैं कल कराची को इस तरह के बैट्समैन की कमी बिल्कुल उनकी पार्टनरशिप हुई ऊपर से बाद, लेकिन उसके बाद फिर वो जब नीचे लोअर ऑर्डर में आए तो वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए, और वहां से पार्टनरशिप नहीं हुई। और 12 बॉल पे इस वक्त 11 रन रहते हैं। डेरिल मिचेल का फेस कर रहे हैं, और जॉश लिटल, मेरे ख्याल से जॉश लिटल खुरम आयरलैंड से खेले और उनको रखा है अच्छे। सॉरी आकिफ जावेद बॉल, आकिफ जावेद जी पहला बॉल बहुत अच्छा किया उन्होंने। आकिफ जावेद के बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने क्यों बोला था, ये जबरदस्त टैलेंट है, और ये थोड़ा अर्सा पहले आए थे, वो बोलते नहीं बैड लक ये रही इनके, उस मैच में मैं खेल रहा था, इनकी नी ट्विस्ट हुई जंप पे। अभी ये न्यूजीलैंड भी गए थे, उसके बाद इनको 3 साल लग जाते थे। ये 3 साल पहले और ऑफ द विकेट क्विक था, अच्छा, और 145-150 बिटवीन एवरी बॉल करता था। ये नीड इसकी ट्विस्ट हुई, मैच हमारे अगेंस्ट ही खेल रहा था, और वो शायद टीवी पे लाइव मैच था, उसको 4-5 लोग उठा के लेके गए। अभी न्यूजीलैंड में इसको खिलाया तो था, खिलाया, और अच्छी बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, और अभी भी इन्होंने जब भी इन्होंने इनकी तरफ से खेला डिसेंट जी, और लग रहा है कि एक ओवर क्या, बल्कि एक ओवर और कुछ बॉले पहले जो है ये 5 रन की जरूरत है 10 गेंदों पर, बॉल रह गए। देखें क्या सूरत हाल बनती है। डेटा गुरु से भी आगे निकल गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने और सीखने की बात है कि मिचेल ने छोड़ा नहीं है, बड़ी कैलकुलेटेड शॉट्स खेल रहे हैं वो। मारना है सही है, ऐसी सिकंदर को देख लें, ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने शॉट पे स्लो वन की उस पे कट मारा। आपने देखा कि कैसे उन्होंने दिमाग यूज किया। जो पहला बॉल हुआ उनको यॉर्कर ही हुआ, तो उनको पता था कि अगला बॉल भी जो है, क्योंकि यंग बॉलर हैं आकिफ जावेद, तो उनको पता था कि यहीं पे यॉर्कर होगा। उन्होंने आराम से उसको अपने शॉट की एग्जीक्यूशन की, और अब उनको ये पता था कि उनको फॉलो करना है, तो लकीली बॉल जो है वो मोहम्मद रिजवान के हाथ में चला गया, नहीं तो ये भी बाउंड्री हो जाता और ये मैच इस वक्त फिनिश हो जाता। तो अब सिर्फ 4 रन की जरूरत है, और इसके बाद 1 ओवर का खेल बाकी है। कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी, पेशगोई, प्रेडिक्शन उर्दू में पेशगोई आपकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। किबला से काफी इंस्पायर हैं आप। नहीं, मैं तो उर्दू बोलता हूँ, मैं तो क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज कौन से किबला ये, लेकिन 9 गेंदों पर 4 रन की जरूरत है। अब मेरे ख्याल में फिनिश है मैच। देखें, सबसे अच्छी चीज ये है कि जो इनके कोर है उन्होंने जिम्मेदारी ली, लाहौर की जो कोर है उसने जिम्मेदारी ली और मैच को फिनिश किया। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था इस पिच पे 20-25 ज्यादा बन गए। ये टीम 155-60 रन की थी, और थोड़ी सी कैलकुलेशन उनकी आउट हुई, मिचेल को लाया आखिर में, मगर इनके जो मिडिल की कोर थी उन्होंने कवर कर लिया। ऐसे ही होता है, अच्छी टीमें यही करती हैं कि गलतियां कवर करना है। तो लाहौर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया इस मैच में, और इस तरह का मैच जीतना, मुश्किल पिच पे चेस करना, आपको बूस्ट मिलता है। अब मुल्तान का क्या होगा? छठा मैच है, 5वीं शिकस्त होगी। अब एक मैच और हारते ना, ये तो बाहर हो जाएंगे, ये रैंक से बाहर। यूनुस, क्या राय है आपकी? मुल्तान की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है। मुल्तान ने जो है बेसिक्स बार बार वही मिस्टेक्स किए हैं जो कि वो हर बार करते रहे। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ, और इसलिए आज बॉटम पे हैं। और एक ऐसा मैच हार चले हैं जिसमें लगता था कि शायद ये रन ज्यादा कर दिया, बहुत 187 कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये आउट हो गए। लेकिन ये है कि अभी 8 बॉलों पे 2 रन रहते हैं, तो लगता है डेटा गुरु की जो प्रिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट पूरी हो ही जाएगी। डेरिल मिचेल ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है यहाँ पे, और वो बैड लक वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना एग्जैक्टली यही किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि इस वक्त 2 बॉलों पे 8 रन रहते हैं, बल्कि 8 बॉलों पे 2 रन। तो यही जब आप चेस करोगे कि ऐसा सूटेबल प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैटर के लिए देंगे ताकि उनके लिए आसानी, और एग्जैक्टली यही है। अगर ये 2 बॉलों पे 8 रन होते तब आउट होते, तो फिर आसिफ अली आते या टॉम करन आते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती। तो ये
जब आप चेस करोगे तो ये की है चेस की कि आपने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके जाना है जो नेक्स्ट बैटर है उसके लिए आसानी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सिर्फ 2 रन दरकार हैं और डैरल मिचेल आउट होकर वापस गए, लेकिन मैच तकरीबन खत्म हो गया। लाहौर कलंदर्स की टीम ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया और जिस तरह खुर्रम मंजूर पेशगोई कर रहे थे कि 1 ओवर कबल ये मैच खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। 19 ओवर्स में 185 for 5 कर लिया लाहौर कलंदर्स की टीम ने। और क्या बैटिंग की डैरल मिचेल और सिकंदर रजा ने। और अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान की बात करता हूं, यूनुस, सब वक्त कम है हमारे पास, कि 302 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उनकी टीम 6 में से 5 मैच हार गई। ऐसे 302 रन का क्या फायदा? तो फायदा तो है ना। आप खुद ही कहते हैं कि ये प्लेयर अगर यहाँ परफॉर्म ना करे तो फिर कहाँ परफॉर्म करो, कैसे टीम में वापस आए। तो मेरे ख्याल से ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ चलना है। तो ये है। लेकिन देखिए, सिकंदर रजा की बात कर लें और खासतौर पर डैरल मिचेल की बात, इनकी पार्टनरशिप की बात करें, इनके रन्स की बात करें, इसी वजह से जो हम बार बार बात करें, जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में ऐसे बैटर्स हों जो कि गेम को आगे लेके जा सकें और फिनिश कर सकें, यही वो फिनिशिंग है जो कि हमें देखनी है। और मोहम्मद रिजवान को भी यही करना है कि ठीक है, वो अपने जो भी उनका स्टाइल है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशरी होने चाहिए। अगर आपके 302 रन है तो बेनिफिशरी होने चाहिए। मैं ये नहीं करूँगा हर मैच जीते, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर आप इस वक्त 6 मैच खेले हुए हैं तो उसमें से अगर आपके 100 भी हैं, आपके बहुत सारे 50s भी हैं, तो वो बेनिफिशरी होने चाहिए आपकी टीम के लिए, आपकी टीम की जीत में। आप क्या कहेंगे? रिजवान कह रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि हमारे रन्स कम होंगे, लेकिन हमें तो 187 हो गए रन्स और ये तो हमारे लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन हमारे बॉलर्स वो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हुई। नहीं, देखिए वहाँ उन्होंने दोनों प्लेयरों ने एक्सपीरियंस शो किया और बड़ी मैच्योर क्रिकेट खेली है, सिकंदर ने भी और डैरल मिचेल ने भी। और ये बेसिक है, जब 2 मैच्योर प्लेयर सेट हो जाएं फिर वो अपनी टीम को किनारे लगा के लेके जाएं, तो वो उन्होंने बेसिक किया और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आपने भी वही किया, मगर आपने स्लो किया, आपने स्टार्ट ही बहुत स्लो लिया। ये तो इससे कम हो रहे थे एंड में। वो जो डैरल मिचेल का 1 ओवर से मोमेंटम आपकी तरफ, आप मैच में आ गए थे। अगर आपके टाइमली एक इन दोनों में से आउट हो जाता, जैसे यूनुस भाई कह रहे थे कि 14वें या 15वें ओवर में आउट होता, तो शायद इस मैच का रिजल्ट मुल्तान के हक में चले आता। वो विकेट नहीं मिली, फिर वो खेले बड़े अच्छे और कैलकुलेटेड शॉट्स मारे। लेकिन रिजवान कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स जो थे, जिस तरह से मैंने बॉलर्स के वो कह रहे थे कि बॉलर्स को ज्यादा वो इल्जाम दे रहे थे बजाय इसके कि वो बैट्समैन को कहें कि बॉलर्स से इस हदफ को डिफेंड नहीं कर पाए। बालबीब, क्या पिच मुश्किल थी? लगी क्या पिच मुश्किल? मुझे पिच ऐसी निकल रहा शुरू में, नया बॉल। देखिए, एक बात समझना है, लाहौर में जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें से जो पहले 3 से 4 ओवर मुश्किल लग रहे हैं ना, और उसके बाद इनिंग की बात, उसके बाद क्या है? देखिए, अगर देखिए हम ये बात करें कि अगर आप पोस्ट करने जा रहे हो तो अगर आप 40 बॉल खेलोगे, ठीक है, पहले 20 बॉलों में आपने 10 रन करने, लेकिन अगले 20 बॉलों में तो कम से कम आपका जो स्ट्राइक रेट है वो तो कोई 200 का होगा ना, तो एंड फिर आप कहीं जाके 170 180 पे करोगे। मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम यही बात करेंगे और जो जिस कॉज की वजह से आप मैच हारे हो वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूंगा तो ये तो दो तीन मैचों से इसी तरह खेल रहे हैं और हारे। या तो मुझे समझ में आता है कि चलें, अगर कप्तान तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना उनका। देखिए, कप्तान की अच्छी 302 रन बना चुका है, ठीक है। तो बस फिर वही आप वाली बात के जैसे आप बड़े मासूमाना तरीके से बोलते हैं कि अगर यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ परफॉर्म करें। तो बस ठीक है, यहाँ परफॉर्म करते रहें और अपनी जो पर्सनल आपकी अचीवमेंट्स हैं वो जबरदस्त है। हम उनकी उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। 302 रन करके बैठे हुए, और जो सेकंड है साहबजादा फरहान, उनसे और इनकी में काफी डिफरेंस है इस वक्त। वो एक मैच कम खेला है, लेकिन ये वो 236 पे वो बैठे हुए। लेकिन ये साहबजादा फरहान के लिए भी यहाँ पे एक ये बनता है कि देखें, अगर वो जैसे एक आधा 100 किया फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 इनिंग खेली, लेकिन अगर वो देखें, उनके लिए भी ये लर्निंग है कि वो यहाँ पे ऐसा नहीं करें कि मैं टीम में आ चुका हूँ। नहीं, बाकी जितने मैचेस हैं उसमें 1-2 100 और करें, क्योंकि उनकी प्राइम फॉर्म लगी हुई है।